अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टाइकोमेट्री जिसका कोर्स CHT-372 है उसके लेक्चर 6 को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर को देखते आ रहे होंगे और आपको पता है कि पिछले 3 से 4 लेक्चर में हम जो एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है कन्वर्जिंग फैक्टर। चैप्टर 1 का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के न्यूमेरिकल को लेके हम आगे चल रहे हैं। उसी के रिलेटेड एक सबसे पहला न्यूमेरिकल ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि हमने जो बेसिक क्वांटिटी को डिस्कस किया था, हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटी थी जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मोल ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब क्या करना है कि हमने ये जो 7 बेसिक क्वांटिटी है इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें पता है कि ड्राइव क्वांटिटी बनती है। हमने 7 बेसिक क्वांटिटी की कन्वर्जन फैक्टर को याद करना है और यही कन्वर्जन फैक्टर की क्वांटिटी हर एक न्यूमेरिकल में आगे फर्दर यूज़ होगी। जैसे उसकी एग्जाम्पल है, मास जो है वो बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेसिक क्वांटिटी है। आप अगले भी किसी न्यूमेरिकल में देख लो तो सारे के सारा बेसिक क्वांटिटी को ही यूज़ किया गया है और उसी के कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आज हम देखेंगे लेक्चर में वो है कि 10 पाउंड मास पर फुट इंटू सेकेंड को सेंटीपॉइंट में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पिछले 2 से 3 साल में ये बोर्ड में न्यूमेरिकल सेम इसी तरह आ चुका है। वैल्यू में फ़र्क हो सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन इसी तरह ये न्यूमेरिकल आया है। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाउंड मास पर फुट इंटू सेकेंड को सेंटीपॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसकी मसला ये है कि आपको पता ही नहीं है कि सेंटीपॉइस किस चीज़ का यूनिट है। पॉइस जो वो यूनिट है विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग फ्लूइड। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि पॉइस को कन्वर्ट करते हैं पाउंड मास पर फुट इंटू सेकेंड के, क्योंकि 1 पॉइस इक्वल किसके है? ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड में। और हमें पता है कि जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सिमिलरली 1 पॉइस में 100 सेंटीपॉइस है। तो वो ये कह रहा है कि पाउंड मास पर फुट इंटू सेकेंड को सेंटीपॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटीपॉइस के फैक्टर को अलग कर देंगे। 1 सेंटीपॉइस में 0.01 पॉइस होते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या बन गया कि 10 पाउंड मास पर फुट इंटू सेकेंड को कन्वर्ट किस में करना है? 0.01 पॉइस में। और 0.01 पॉइस किसके इक्वल है? पॉइस इक्वल है ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड के। तो 0.01 से हमने ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व होना स्टार्ट होगा। इससे पहला जो भी प्रोसीजर है वो 90% बच्चे जो है वो बोर्ड के न्यूमेरिकल में इसको सोल्व नहीं कर सकते और इसी वजह से आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगर इस स्टेप की आपको समझ नहीं लगी तो आप गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सिमिलरली ब्रिज मेथड को यूज करना है, लेकिन मैंने बताया था कि बेसिक क्वांटिटी 7 है, उसके फैक्टर को याद करना है। हमने पढ़ा है 1 पाउंड मास 454 ग्राम के इक्वल है। सिमिलरली 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यूज क्या करना है? ब्रिज मेथड यूज करना है, सेम मेथड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्या करना है? ब्रिज मेथड से हमने इसकी कन्वर्जन करनी है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे हमने पहले आंसर लिख लिया। 10 पाउंड मास पर फुट इंटू सेकेंड को किस में करना है? 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। हमें पता है कि यहाँ पे नोमिनेटर में ग्राम है और यहाँ पे नोमिनेटर में पाउंड मास है। तो हमने नोमिनेटर में अगर ग्राम लेके आना है तो हम क्या लिखेंगे? 1 पाउंड मास में 454 ग्राम है। पाउंड मास से कट गया तो ऊपर नोमिनेटर में ग्राम आ गया। सिमिलरली फुट काटना है क्योंकि फुट से हमने मूव किस में करना है? सेंटीमीटर में जाना है। 1 फुट में आपके सामने लिखा है 12 इंच है, फुट से कट गया। सिमिलरली 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। इंच से कट गया, 2.54 सेंटीमीटर का फैक्टर आ गया। इसको जो भी इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी, से मैं कहता हूँ y है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है कि कैसे हमने 10 पाउंड मास पर फुट इंटू सेकेंड को सेंटीपॉइस में कन्वर्ट करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए मुश्किल काम ये है, और इस स्टेप को आपने बड़े गौर से देख लेना है, और ये कोई हार्ड, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। इसको आगे मूव करते हैं। कोई दूसरा न्यूमेरिकल मैंने अपनी तरफ से बनाया है उसको ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए, ताकि आप बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से एक जनरल बनाया फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल क्या है कि 2.1 ग्राम
पर क्यूबिक मीटर इंटू पीएसआई इंटू डे को किसमें कन्वर्ट करना है आपने, पाउंड मास पर क्यूबिक फीट इंटू मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंटू सेकेंड। फिर वही बेसिक क्वांटिटी की बात करता हूँ कि 7 बेसिक क्वांटिटी के कन्वर्जन फैक्टर यूज हो रहे हैं, मास का, वॉल्यूम का, प्रेशर का और टाइम का। ठीक है, 1 पाउंड मास में 454 ग्राम है, वही जो ऊपर कन्वर्जन यूज हुई है। 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं, हमें क्यूबिक फीट रिक्वायर है, जब क्यूबिक फीट है दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे तो 3.28 क्यूब इंटू क्यूबिक फीट। ठीक है, सिमिलरली आगे मूव करें, क्योंकि हमें यहाँ पे पीएसआई और इधर हमें मिलीमीटर ऑफ मर्करी चाहिए, तो क्या होगा 14.7 पीएसआई में 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होते हैं। 1 डे में 24 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड है। आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, 1 डे में 3600 सेकेंड होते हैं, लेकिन मैंने इसको क्या फर्दर एक्सप्लोर किया ताकि आपको समझ लग सके कि किस तरह यूनिट को आप आसानी से काट सकते हैं। सो इधर आपने अपना क्वेश्चन लिख दिया, इस साइड पे आपने अपना आंसर लिख दिया। सिमिलरली ब्रिज मेथड को यूज करना है। ब्रिज मेथड को यूज करते हुए आपने ये देखना है कि जी 1 पाउंड मास में 454 ग्राम है। सो पाउंड मास ऊपर आ गया, ग्राम ग्राम से कट गया। 1 क्यूबिक मीटर में 3.28 क्यूबिक फुट करते हैं, सो क्यूबिक मीटर से कट गया। अब क्या रह गया, सिर्फ पीएसआई को कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीमीटर ऑफ मर्करी को, डे को कन्वर्ट करना है सेकंड में। सिमिलरली 14.7 पीएसआई 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर है। सो पीएसआई से कट गया, ये भी मिलीमीटर ऑफ मर्करी में आ गया। और ये बहुत आसान कन्वर्जन है, डे को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। सो 1 डे में 60 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड है, मिनट मिनट से कट गया और आवर से कट गया, डे से कट गया और आखिर में डिनोमिनेटर में सेकंड आ गया। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि कैसे 2.1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर पीएसआई इंटू डे को पाउंड पर मास पर क्यूबिक फीट इंटू मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंटू सेकंड में कन्वर्ट करना है। कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसको मैंने से x रख दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फर्दर लेक्चर में इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।